दोस्तों, हमारी टीम बस आपके रोंगटे खड़े करने के लिए एक खौफनाक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी तैयार करती है। अगर आप हमारे यानी दी फॉग फाइल चैनल के काम को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। अनन्या एक 22 साल की बहुत ही हुनरमंद और नेक दिल लड़की थी, जो कोलकाता के एक पुराने से इलाके में अकेली रहती थी। वो न्यू मार्केट के पास एक छोटी सी गुड़िया दुकान में काम करती थी, जहां उसका काम पुरानी और टूटी हुई गुड़ियों के साथ था और कठपुतलियों को ठीक करना था। वो अपने काम में माहिर थी, पर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो इस बड़े शहर में आकर बस गई थी। अनन्या को अपनी इन बेजान गुड़ियों से एक अजीब सा लगाव था। उसके साथ उसके अपार्टमेंट में बस उसकी एक पालतू बिल्ली भूती रहती थी। एक दिन दुकान में किसी ने एक पुराना संदूक दान किया। जब अनन्या ने उसे खोला तो उसमें से एक अजीब सी राजस्थानी कठपुतली निकली। वो एक राजा की तरह सजी थी, पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने, लेकिन उसका चेहरा लकड़ी पर पेंट किया हुआ था। जिस पर एक बहुत चौड़ी नक्काशी की हुई मुस्कान थी। अनन्या को वो कठपुतली बहुत अनोखी लगी और वो उसे ठीक करने के लिए अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही उसकी बिल्ली भूती ने उस कठपुतली को देखा, वो जोर जोर से फुफकारने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो गुर्राते हुए उस कमरे से भाग गई। उसने उस कठपुतली को अपने लिविंग रूम में एक शेल्फ पर रख दिया। अनन्या को लगा कि शायद बिल्ली को कठपुतली की पुरानी गंध पसंद नहीं आई। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अनन्या अपने काम पर गई। वो एक बहुत कीमती 100 साल पुरानी पुतुल को ठीक कर रही थी। फिर अचानक अनन्या को अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस हुआ, जैसा उसे पहले कभी नहीं हुआ था, और उसके हाथ कांपने लगे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके हाथ से वो कीमती पुतुल छूटकर जमीन पर गिर गई। और चकनाचूर हो गई। उसकी मालकिन उस पर बहुत चिल्लाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा मेरे घर से। और उसे 1 हफ्ते के लिए काम से निकाल दिया। अनन्या रोते हुए घर लौटी। उस रात वो जल्दी सो गई। आधी रात को
उसे लकड़ी के खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई परछाई खड़ी है। अनन्या ने घबराकर लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। बस वो राजा कठपुतली शेल्फ से नीचे गिरी पड़ी थी। अनन्या ने सोचा शायद बिल्ली ने उसे गिराया होगा। उसने कठपुतली को वापस शेल्फ पर रखा और अपनी बिल्ली भूती को अपने साथ बेडरूम में बंद करके सो गई। उसी रात अनन्या को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही राजा कठपुतली का रूप बहुत बड़ा हो गया है। वो अजीब तरह से झटके खाती हुई चल रही थी। और उसकी लकड़ी की उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली हो गई थीं। कठपुतली धीरे धीरे अनन्या के बिस्तर के पास आई और अपनी भयानक मुस्कान के साथ उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ी। अनन्या की चीख निकल गए और उसकी नींद खुल गए। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो राजा कठपुतली ठीक उसके बिस्तर के ऊपर बैठी उसे घूर रही थी। अनन्या की चीख सुनकर भूती भी जाग गई थी। इससे पहले कि अनन्या कुछ कर पाती, भूती ने उस कठपुतली पर छलांग लगा दी। उसने अपने पंजों और दांतों से उस कठपुतली को नोचना शुरू कर दिया और उसे फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अनन्या पसीने से भीगी हुई थी। उसने उस टूटी हुई कठपुतली के टुकड़ों को एक कूड़ेदान में डाला और भूती को गाले लागकर फिर से सो गई। जब वो अगली सुबह उठी तो उसका सिर दर्द और बढ़ गया था। साथ ही उसके हाथों और बाहों पर। भूती कमरे में नहीं थी। उसने भूती को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। भूती, भूती। किचन में पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बिल्कुल सही सलामत किचन के सिंक के पास बैठी थी। उसकी वो पेंट की हुई मुस्कान अब और भी चौड़ी और डरावनी लगने लगी थी। कठपुतली के लकड़ी के हाथों पर लाल धब्बे थे। जब अनन्या ने डरते डरते सिंक के नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां भूती मरी पड़ी थी। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। जैसे किसी ने उसे धागों से खींचकर तोड़ा हो।
उसने कांपते हाथों से इंटरनेट पर उस राजा कठपुतली के बारे में खोजना शुरू किया। उसे कुछ पुराने व्लॉग और फोरम मिले। वो राजा कठपुतली जो रात में पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिसमें ऐसी ही कठपुतली का जिक्र था। ये एक शापित कठपुतली है जिसमें एक पुराने नाकामयाब कठपुतली वाले की रूह है जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होती है। उसकी नौकरी छीन लेती है। You clumsy fool! Look what you've done! You are fired! और आखिर में उसके सबसे करीबी की जान ले लेती है। ये सब पढ़कर अनन्या की दहशत और बढ़ गई। उसने बिना देर किए उस कठपुतली को उठाया। उसे हावड़ा ब्रिज पर ले गई। वहां उसने एक बड़े पत्थर से या किसी भारी बीज से उस कठपुतली को कुचलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को नीचे बहती हुगली नदी में फेंक दिया। उसे लगा कि शायद अब उसे उस बला से छुटकारा मिल गया है। अगली सुबह जब अनन्या की मकान मालकिन उसके कमरे में आई, उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। ठीक एक कठपुतली की तरह, और उसकी लाश के पास मेज पर वही राजा कठपुतली बैठी थी अपनी भयानक मुस्कान के साथ। जिसे अनन्या की एक दोस्त जो नदी के घाट के पास रहती थी